अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आलिफ एकेडमी माय यूट्यूब चैनल। आज अपना देखेंगे एसएस में धोरण 10 एसएस चैप्टर 1 भारत में वारसो। अब पहले पार्ट के अंदर अपने 3 मार्क्स का चैप्टर है ये। इसके क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी में पूछाते हैं। सबसे पहले अपना थोड़ा बेसिक देख लेते हैं जो जानने जैसा है। विश्व के अंदर विस्तार की दृष्टि है अपना भारत देश 7वें नंबर पे। तो ये अगर एमसीक्यू इसमें कदाच पूछा हुआ है सेक्शन ए में क्या વિશ્વની દૃષ્ટિએ ભારત કયા નંબર પર છે વિસ્તારની દૃષ્ટિએ, તો 7મા નંબર, અને વસ્તીની દૃષ્ટિએ કયા નંબર પર છે, તો બીજા સ્થાને। चलो उसका आगे देखते हैं। भारत में प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में ये एक नाम है इसका, जो बहुत जूनी किताब है, उसके अंदर भारत का उल्लेख करा गया था। चलो उसके बाद देखते हैं एक और टॉपिक कि जो भारत के जो भी शुभ कार्य होते थे पहले के टाइम पे, प्राचीन समय में जो भी अच्छे काम हो, शुभ कार्य का मतलब होगा अच्छे काम, तो वो टाइम पे भारत को भारतवर्ष, भरतखंड या तो जम्बूद्वीप या तो आर्यवर्त के नाम से बुलाया जाता था। और उसके बाद अपने देखते थोड़ा भारत की दिशा है। तो आप सबको मालूम ही होगा कि भारत की दिशा टोटल कितनी है, 4 है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और सभी जो भी दिशा है, सभी दिशाओं को क्या नड़ता है, समुद्र सीमा नड़ती है सबको। तो देखा होगा कि सब जगह अपना जितना भी है 3 भाग में पानी और 1 भाग में ज़मीन है, और सब जगह अपना जो है सबकी अपने को कुदरती सीमा नड़ती है समुद्र की। तो अपने चैप्टर में जो मेन चीज़ है अपने वो टॉपिक चालू करते हैं। ये जो था अपने सिर्फ जानने जैसा था थोड़ा बहुत। पहला क्वेश्चन पूछाता है वारसो एटले शू। तो वारसो की एसएस की भाषा में व्याख्या दी गई है एकदम शॉर्ट। पेढ़ी दर पेढ़ी जे कांई आपणने मळे छे तेने वारसो कहेवामां आवे छे। पेढ़ी दर पेढ़ी का मतलब क्या कि जो आने वाली जो पीढ़ी है, अभी अपने जो है उदाहरण तरीके अपने जो माता पिता थे उनके तरफ से जो अपने को मिली चीज़ उसको अपना बोल सकते हैं वारसो। और दूसरी बात दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, दूसरी भाषा में भी एसएस की कि एक पेढ़ी पोतानी सीखेल के मेळवेल बाबतों तेमां उमेरो करी ए पेढ़ी पोतानी अनुगामी पेढ़ी ने, अनुगामी का मतलब होगा आने वाली, जो अभी है वे अपना जो आने वाली पीढ़ी होगी उनको अपनी जो भी सब सीखी हुई चीज़ें जो अपने वहाँ है वो सब चीज़ें जो अपने उनको देंगे तो उनको भी अपने वारसो बोल सकते हैं। भारत में वारसे के 2 प्रकार है। पहला है प्राकृतिक वारसा, दूसरा सांस्कृतिक वारसा। अब प्राकृतिक वारसा किसको बोलेंगे, तो प्राकृतिक वारसा का मतलब क्या होगा बच्चों, प्राकृतिक वारसा का मतलब ये होगा कि जो कुदरत के तरफ से अपने को मिली है चीज़ें, अमूल्य भेंट, उसको अपने बोलेंगे प्राकृतिक वारसा। जैसे कि अपनों ने देखा है नदियों, तालाबों, सरोवरों, झरना, ये सब जो भी चीज़ें हैं तो ये सब किस में गिनाएगी, प्राकृतिक वारसा। जबकि सांस्कृतिक वारसा किसको बोलेंगे, तो सांस्कृतिक वारसा में जो पहले के जो इंसान थे आदि मानव, उन लोगों ने उनकी कला कौशल्य आवड़त द्वारा जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई है, जो भी चीज़ें अपने को देखने मिलती है अभी, जैसे कि लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, जामा मस्जिद है, बहुत सारे सब मंदिर है, देरासर है जैन, ठीक है, तो वो सबको अपने बोल सकते हैं सांस्कृतिक वारसो। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कुछ समझ ना पड़े तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आपके जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की क्वायरी हो तो कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अपने देखते दूसरा क्वेश्चन। संस्कृतिनो अर्थ आपी विगते समझाओ अथवा संस्कृति एटले शुं समझाओ। अब यहाँ पे बात आ रही है संस्कृति की। तो अपने देखा होगा उदाहरण तरीके अपने बात कर रहे हैं अभी कि संस्कृति में सब धर्मों की सबकी अलग अलग संस्कृति होती है, सभी धर्मों के अलग अलग त्यौहार होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, सभी अपने अपने जो धर्म है उसके मुताबिक उसकी संस्कृति से सब जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अपना जो भारत देश है वो 12 महीने सब अलग अलग धर्मों की अलग अलग संस्कृति देखने मिलती है। ठीक है, तो अपने बात करते हैं एसएस की भाषा में कि संस्कृति किसको बोलेंगे। संस्कृति एटले जीवन जीववानी रीत, जो मानवी उसके जो जीवन जी रहा है, ठीक है, उसकी जो उसके जैसे रिश्ते जो जी रहा है उसको अपना बोलेंगे संस्कृति। उसकी जो भी आगे जीवन शैली होगी पहले की उसको अपना बोलेंगे संस्कृति। जैसे कि उदाहरण तरीके अपने गुजरात के अंदर गुजराती जो लोग हैं, ठीक है, अपने गुजरात में पहले क्या था, पागड़ी धोती सब पहनते थे,
उनका देख के जो उनके जो आने वाली जो पीढ़ी थी वो उनकी संस्कृति निभाती थी, ठीक है। अब जैसे जैसे जो टाइम जा रहा है उसके मुताबिक देखने मिल रहा है, ठीक है। चलो अपना आगे देखते हैं को नेक्स्ट। ये पूछा सकता है MCQs में, IMP टाइप। महान समाजशास्त्री बी मेलिनोव्स्कीના मत मुजब संस्कृति एटले शू, अगर ये पूछा हो तो अपने को ईजिली एकदम शॉर्ट में लिखना है, मानव मनનું ખેડાણ। मानव मनનું ખેડાણ का मतलब क्या? मानव मनનું ખેડાણ का मतलब क्या होगा कि जो इंसान है उनके मन के अंदर नवे नवे विचार लाए और उनका विकास करा, ठीक है। चलो उसके बाद अपने देखते हैं एक और व्याख्या। संस्कृति एटले मानव समाजनी टेवो, सबकी अलग अलग टेव होती है, ठीक है। कोई की अच्छी टेव होती है, कोई की ख़राब टेव होती है, पर अपना अच्छी टेवें सीखना है, ठीक है सब। चलो उसका आगे देखो, मूल्यों, अपने सब चीज़ों का मूल्य समझते हैं, ठीक है। संस्कृति का आचार विचार, अपने जो नवे नवे विचार आते हैं सबके, ठीक है। धार्मिक परंपराओं, अभी हाल ही अपने बात करी थी कि जो अपने धार्मिक है सब धार्मिक परंपराओं से क्या है जुड़े हुए हैं, जैसे कि मुस्लिम में 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना, ठीक है। और इसी तरह अगर हिंदू धर्म हो तो सुबह सुबह उनका जो भी हो प्रार्थना वगैरह करना, ठीक। चलो इसके अलावा रहनी करनी, तो सभी धर्म वालों की संस्कृति कैसी होगी? अलग अलग होगी। सबकी रहने करनी कैसी होगी? अलग अलग देखने मिलेगी, ठीक है। चलो उसके बाद जीवन ने उच्चतम ध्येय तरफ ले जतो आदर्शों सरवाड़ो। अब इसका मतलब क्या? तो ये जीवन ने उच्चतम ध्येय तरफ ले जतो आदर्शों सरवाड़ो, इसका मतलब ये होगा कि जीवन है अपना, जो जीवन में जो भी ऐसी जो चीज़ें होगी जिसके द्वारा अपना जीवन क्या हो रहा है, सुधर रहा है, अपना जीवन के जो ध्येय है वो अच्छे बन रहे हैं, और अपना जितना हो सके उतना वो सब चीज़ों का क्या है अंदर सरवाड़ा देखने मिल रहा है। आदर्शों का मतलब क्या होगा? अच्छी चीज़ें, ठीक। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृति एटले गुफाથી લઈને घर સુધીની मानव जातनी विकास यात्रा। अब इसके अंदर ईजीली भाषा अपने को मालूम पड़ जा रहा है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। वो यूँ बोलना चाह रहे हैं कि जो इंसान की जो शुरुआत हुई थी वो गुफा से हुई थी, और छेल्ले कहाँ तक आके उनकी जो विकास यात्रा थी कहाँ तक आके पहुँची, तो घर तक की, ठीक है। तो ये भी अपने व्याख्या बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं कि संस्कृति એટલે ગુફાથી લઈને ઘર સુધીની માનવ જાતની વિકાસ યાત્રા। अगर ये पूछा क्वेश्चन महान समाजशास्त्री बी મેનિલોવ્સ્કીના मत मुजब संस्कृति એટલે શું, तो एकदम इजी और सिंपल मानव मनનું ખેડાણ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृति के अंदर कौन सी चीज़ों का समावेश होता है, तो ये भी पूछा सकता है, ठीक है। IMP टाइप कि संस्कृति में कया मूल्यों समावेश થાય છે, तो अपने इसके अंदर भी लिखेंगे। चलो देखो, संस्कृति में विचारों, बुद्धि, कला कौशल्य અને संस्कारिताના मूल्यों सरवाड़ो। अब बुद्धि, कला कौशल्य और संस्कारिता, ये सब क्या है अपने मानवी के अंदर सब विचार है, ठीक है। और इनके द्वारा ही अपना क्या है विकास हो रहा है, ठीक है। धीमे धीमे सभी संस्कृति में लगता जो भी चीज़ें। चलो आगे देखो, मानवी પોતાના મનનો ખેડાણ કરીને વિકસાવેલા સાહિત્ય। अब पहले के टाइम पे जो सब मानवी थे, जो इंसान थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, खुद के मन का विकास करा। खुद के मन का विकास करके नवे नवे साहित्य का मतलब क्या होगा, एक तरह की बुक, पुस्तक, साहित्य बनाए। नवे नवे जो पहले के टाइम के जो तत्वचिंतन का मतलब क्या होगा, जो विचारते थे नई नई चीज़ों के बारे में, उनको बोलेगा तत्वचिंतन। ये सब समझने जैसी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का टाइम है, शुरुआत का टाइम है तुम्हारे SS का। अगर तुम लोगों ने अभी से अच्छे से ध्यान दिया तो तुम्हारे को आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, और तुमको और पढ़ने में मज़ा आएगी, नवे नवे शब्द जानने में तुमको और मज़ा आएगी, ठीक। चलो आगे देखते हैं। धार्मिक परंपरा तभी अपनों ने जस्ट देखा था। चलो उसके बाद है ललित कला, जो कला जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें देखने मिलती है, ठीक है। जैसे कि ललित कला के अंदर वर्णाट कला है, फिर जड़तर कला है, बहुत सारी कला ये अपने देखेंगे आगे वाले चैप्टर में, ये सब आगे वाले चैप्टर में आने वाला है। चित्रकला, शिल्पकला। शिल्पकला का मतलब क्या, हाथ से जो हाथ की कला द्वारा जो अपने कोई नई चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि पत्थर को अपने कोतर के कोई आकार देते हैं, कोई मूर्ति बना दी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे शिल्पकला वगैरह। विविध आर्थिक प्रवृत्तिओं समावेश करवामां आवे छे, तो ये सब चीज़ों का संस्कृति के अंदर समावेश होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते छेल्ला। संस्कृति में कोईपण प्रजा समूहनी आगवी जीवनशैलीनो समावेश थाय छे। अब इसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि जो भी प्रजा समूह, जो भी प्रजाति, उनकी आगवी जीवनशैली। आगवी जीवनशैली का मतलब क्या होगा, उनके पहले की जो जीवनशैली थी वो, उसको देख के ध्यान में रख के हुए जो सब लोग संस्कृति निभा रहे, ठीक है, तो उनको बोलेंगे, वो सब चीज़ों का इसके अंदर समावेश होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। भारत में वैविध्यसभर वारसानो परिचय आपो।
वैविध्य सबर, सबसे पहले अपने डायरेक्ट जवाब समझने से पहले सबसे पहले अपना काम होगा क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं अपने को वो समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यूँ पूछ रहे हैं कि जो भारत का वारसा है वो वैविध्य सबर कैसा है। वैविध्य सबर का मतलब क्या होगा, अलग अलग तरह से बना हुआ, अलग अलग तरह से भरा हुआ, ठीक है, वारसा। तो चलो देखते हैं अपने, या तो यूँ पूछा सकता है, अथवा भारतनी संस्कृतिનો परिचय આપો, कि भारत की संस्कृति के परिचय बताना है। परिचय का मतलब क्या, उदाहरण तरीके अपने तुम नवे नवे स्कूल में जाते हो, ठीक है, तो स्कूल में पूछते हैं सर टीचर्स कि तुम्हारा परिचय था, तुम तुम्हारे बारे में पूरा बता दो, ठीक है, डिटेल। इसी तरह अपने क्या देखना, पूरी भारत की संस्कृति का परिचय देखना कि भारत की संस्कृति में और कौन सी चीज़ें, अभी तक तो अपना ने जो देखा आगे वाला क्वेश्चन, उसके अलावा भी अपना देखना पड़ेगा इसके अंदर और चीज़ें सब कि और इसके अलावा कौन सी चीज़ों का समावेश होता है। चलो चालू करते। भारत देशना लोकोने તેમજ વિશ્વને વૈવિધ્યપૂર્ણ સમૃદ્ધ અને ભવ્ય વારસો આપ્યો છે। तो भारत ने क्या करा है, सभी अपने जितने सब लोग है, ठीक है, वो सबको क्या दिया है, वैविध्यपूर्ण, अलग अलग चीज़ों से भरा हुआ पूरा वारसा, अलग अलग चीज़ों से बना हुआ, ठीक है, समृद्ध एकदम अच्छा, फिर भव्य, जो अपने जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे वैसा, ठीक है, एकदम अच्छा वारसा अपने को मिला है। चलो उसके अलावा भारत की संस्कृति शांति प्रदान, अपनी जितनी संस्कृति है सबके से एकदम शांति प्रदान और सहिष्णुतावादी। सहिष्णुतावादी का मतलब क्या है, एक दूसरे का आदर भाव अच्छे से रहना, ठीक है, वो सब संस्कृति के अंदर अपने को मिला है। चलो उसके बाद भारत की संस्कृति सत चित और आनंदनी संस्कृति। अब ये जो वर्ड्स यूज़ करे हुए ये संस्कृत के वर्ड्स है, ठीक है। तो अपने भारत की जो संस्कृति कैसी है, सब सत्य की है और स्वर्ग वाली और आनंद की संस्कृति है, ठीक है। चलो उसके बाद भारतनी संस्कृति में अहिंसा और विश्व शांतिना मूल्यों आज विश्वभर में जोवा मळे छे। तो भारत की संस्कृति अपने लोगों के अंदर क्या है, अहिंसा है। कभी हिंसा देखी है, हिंसा और अहिंसा, इसका मतलब क्या होगा, हिंसा का मतलब क्या होगा, जो गुस्से वाले हो एकदम, ठीक है, एकदम क्रोध आया था उसको बोलेंगे हिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है, जो एकदम शांति भरा और ऐसे कोई प्रकट ऐसे भाव कोई उत्पन्न ना होता हो, गुस्से वाले या तो झगड़े वाले गड़ी पीड़ी, ठीक है, तो उसको अहिंसा बोलेंगे। तो अपने को भारत के संस्कृति अपने को क्या क्या दिया है, अहिंसा दिए, विश्व शांति दिए, ये सब पूरा विश्व भर में देखने मिल रहा है। जगतना देशों या मूल्यों ने स्वीकार्य है, ओहो क्या बात है, पूरा जगत ने भी अपने भारत के संस्कृति के जो मूल्य है उसको क्या करा है, स्वीकारा है, ठीक है, तो बहुत अच्छा कहलावा है। चलो आगे देखो, सिंधु खीणनी संस्कृतिना सर्जकोथी शरू करीने आज दिन सुधीना लोकोए भारत ने, तो सिंधु खीणनी संस्कृति ये क्या है, तो ये है कि हड़प्पा संस्कृति के जो जुड़ी हुई है सिंधु खीणनी संस्कृति। तो पहले के जो थे द्रविड़ आर्य उन लोग जो भी सब प्रजाएं थी, ठीक है, टोटल, तो वो सब प्रजा द्वारा क्या हुआ, थोड़ा अपना भारत की संस्कृति में भी क्या हुआ, विकास हुआ। उनकी संस्कृति जो प्रजाएं थी वो सब संस्कृति क्या करी, छोड़ के गए, ठीक है, और संस्कृति द्वारा धीमे धीमे और विकास होने लगा और संस्कृति बढ़ने लगी। वो सिंधु खीण की संस्कृति से लेके अभी तक के जो लोग थे उन लोगों ने खुद की आवड़त, अब आवड़त तो अलग अलग हो सकती है, ठीक है, सभी अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए, तो सभी लोग अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो सबने क्या करा, खुद की आवड़त, बुद्धि शक्ति, बराबर, अमुक मेहनतू भी होता, अमुक ऐसे हो माइंड वाले, और कला कौशल्य, उनके वहाँ जो भी कला हो, जो भी कौशल्य हो, ठीक है, जो भी काम करना जान तो अच्छे से, ठीक है, उसको बोलेंगे कला कौशल्य द्वारा भारतना वारसा ने समृद्ध और सफल बनाव्यो है। तो ये सब की मदद से, ये सब के वजह से अपना जो भारत है वो क्या है, आज समृद्ध देखने मिलता है, अहिंसा वाला और विश्व शांति वाला, ठीक है। चलो इसके अलावा भी देखते हैं और कौन से लोगों ने फाड़ा दिया है अपने संस्कृति के लिए। इसके बाद है ऋषि मुनियों। तो आप लोगों ने देखा ही होगा ऋषि मुनियों को, जो बैठे रहते हैं, ठीक है, तपस्या करते रहते हैं, बहुत लंबी लंबी तपस्या होती है, ठीक है, इनकी। चलो उसके बाद है विद्वानों, जो पहले के बड़े बड़े जो महान थे, ठीक है, एकदम जो कोई चीज़ों में काबिलियत धराते थे, उनको बोलेंगे विद्वानों। संत भी तुमने देखे ही है, ठीक है, सूफी संत जो होते हैं। चिंतकों, विचारकार, चिंतकों का मतलब होगा जो विचारते, ठीक है, तो उनका नवे नवे विचार उनको बोलेंगे चिंतकों। वैज्ञानिकों, नवी नवी विचार है, जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर जो नवी नई टेक्नोलॉजी लाते हो उनके लिए। संशोधकों, जो नवा रिसर्च करते हो वो। साहित्यकारों, जो बुक चौपड़ी, ठीक है, पुस्तक जो लिखते हो वो। शिक्षण शास्त्री, जो शिक्षण के पूरा ज्ञान धराते हो वो। राजनीतिकार, जो
पूरा राजनीति का ज्ञान धराते हैं वो समाज सुधारक। समाज सुधारकों का मतलब तो आपको मालूम ही होगा, जो समाज में अच्छा अच्छा काम करते हो, समाज को सुधारने की कोशिश करते हो। कलाकारों, कलाकारों का नाम लेकर बहुत खुशी है। कलाकारों में क्या होगा कि जो अलग अलग सब कला धराते हैं, ठीक है, हस्तकला है, ललित कला है, वर्णाट कला है, जड़तर कला है, बहुत सारी कला होती है, काष्ठ कला है। तो ये सब अपने आगे आएगा चैप्टर, उसमें अपने बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, ठीक है। तो कलाकारों का भी बहुत फाड़ा है अपने। कारीगरों, कारीगरों का भी पहले से अभी तक, ठीक है, फाड़ा विचारों का वगैरह। भारतना भव्य भाषाના નિર્માણમાં મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો છે। तो ये सब लोगों ने क्या करा, अपने भारत की संस्कृति में महत्व का फाड़ा दिया है, और इनकी मेहनत के वजह से इनके सब जो थी, ठीक है, जज्बात, इनके सब मेहनतों के वजह से अपना आज भारत के अंदर क्या है, सब अलग अलग तरह की, विभिन्न तरह की वैविध्य सबर क्या है, संस्कृति देखने मिल रही है, ठीक है, वारसा देखने मिल रहा है। चलो उसके बाद देखते हैं एक और छेल्ला टॉपिक क्वेश्चन का। भारत में आवेली अनेक विदेशी प्रजाना धर्म, अपने उन्हें थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो सिंधु खीण की संस्कृति के वहाँ जो प्रजा के जो बसी थी, इसके अलावा जो भी सब प्रजा थी, बराबर, आर्यो, नॉर्डिक, ठीक है, ऑस्ट्रेलोइड, मोगोलोइड, बहुत सारी प्रजाति, तो वो भी अपने देखेगा आगे। तो ये सभी तरह की जो विदेशी जो प्रजाति, उनका धर्म, उनकी शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, किस तरह चलाना, और उनके रीत रिवाज सबके अलग अलग होते हैं। परंपरा, भाषा, चित्रकला, पोशाक, पोशाक का मतलब होगा कपड़े, ठीक है, एसएस की भाषा में पोशाक बोलेंगे, वगैरह भारत में मड़िया है। जैसे जैसे बाहर से जो प्रजा आई थी, वैसे वैसे उनकी जो धर्म से जुड़े हुए, उनके जो प्रजा से जो भी चीज़ें सब जुड़े हुए, वो अपने को क्या है, भारत को मिलते गई, और अपने भारत को सभी धर्म की, सभी अलग अलग तरह की जो प्रजा आई, और उनसे अपने को बहुत सारी चीज़ें अपने को आदान प्रदान हुई, ठीक है, अपने को मिली, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन, जो भी वर्ड्स तुमको समझ में ना आवे, वो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके ना पूछ सकते हो, ठीक है। तो अपनों ने कितना देखे हैं, 3 क्वेश्चन देखे अपनों ने। इसमें ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, खाली थोड़ा थोड़ा है सवाल जवाब, क्योंकि अंदर 2 मार्क्स में एक आएगा और एक MCQ टाइप में आएगा, या तो एक क्वेश्चन टाइप में आएगा सेक्शन A में, ठीक है। चलो अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, प्राकृतिक वारसाનો अर्थ समझावी भारतना प्राकृतिक वारसाમાં समावेश थती बाबतो जणावो। इतना इजी सैम्पल जवाब एकदम। तो प्राकृतिक वारसा का अपनों ने अभी थोड़ी देर पहले ही अपनों ने इसका अर्थ देखा था। प्राकृतिक वारसा का मतलब क्या हुआ कि कुदरत के तरफ से, प्रकृति के तरफ से जो भी चीज़ अपनों को मिली है, अमूल्य भेंट एक तरह की, जिसके अपने कीमत चुका सकते नहीं है। जो कुदरत ने अपने को अमूल्य रिश्ते दिया, कुदरत ने अपने को कुछ लिया नहीं है बदले में, उनकी तरफ से अपने को हवा, प्रकाश, पानी, खुराक, कितनी सारी चीज़ें जो अपने को अमूल्य रिश्ते भेंट मिली है। चलो अपने स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक वारसा का अर्थ। प्राकृतिक वारસો એટલે પ્રકૃતિ, पर्यावरण અને मानव जीवनની વચ્ચેના નજીકના સંબંધોનું પરિણામ। ये एसएस की भाषा में इसकी व्याख्या दी गई है कि प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन की जो भी ये सब चीज़ों के बीच में क्या नजीक संबंध, उसको बोलेंगे पर्यावरण। प्राकृतिक वारસો कुदरतनी भेट है। आगे रिपीट, ये क्वेश्चन खाली जग्या में कदाच पूछा हो कि प्राकृतिक वारસો खाली जग्या भेट है, तो क्या है, कुदरतनी भेट है। और ऑप्शन में ये भी आ मानवीनी, ठीक है, तो अपने क्या करना है, कुदरतनी भेट है। प्राकृतिक वारसा, भारत में प्राकृतिक वारસો विशिष्ट और वैविध्यसभर है। तो ये चीज़ तो आने वाली है कि, ठीक है, क्योंकि अपना बात काय की कर रही है, हिस्ट्री की कर रही है, ठीक है। और तो पहले का अपने को सब देखना, तो अपना पहले का वारसा कैसा, एकदम वैविध्यसभर, अलग अलग चीज़ों से बना हुआ। चलो अपना आगे देखते हैं नेक्स्ट। प्राकृतिक वारसा में समावेश थती बाबतों जणावो। तो प्राकृतिक वारसा में कौन सी चीज़ों का समावेश होगा, आप सबको सवाल देख के ही आइडिया आ गया होगा, ठीक है, पॉइंट देख के ही। चलो देखते हैं। भारत में प्राकृतिक वारसा में बड़े बड़े पर्वत, ठीक है ना, ऊंचा ऊंचा पर्वतों, जंगलों, झरना देखा होगा, ठीक है, अपने बड़े बड़े जो होते हैं, ऊपर से नीचे जो पानी गिरता है, ठीक है, एकदम उसके प्रवाह से, नदियों, सागरों, विशाल फलद्रुप मैदानों, बड़े बड़े मैदान, ऋतु 12 मास अपने अलग अलग ऋतु से जाते हैं, चौमासा, शियाड़ा, उनाड़ा, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, वेल देखते हैं, पर्णपुष्प, फूल, जीव जंतुओं, छोटे छोटे जो होते हैं, ठीक है, मासूम बेचारे जीव जंतु वगैरह प्राकृतिक विशेषताओं समावेश थाय छे।
तो ये सब चीज़ों का प्राकृतिक वारसा में समावेश होगा। चलो उसके बाद देखते एक और, भारतना भूमि दृश्यों में विविध खड़कों, अपना जो भूमि दृश्य बना है, जो ज़मीन बनी है वो बहुत सारी चीज़ों से मिल के बनी है, ठीक है, खाली मिट्टी से बनी हुई नहीं है, इसका मतलब ये होता है। तो भारत की जो भूमि दृश्य उसके अंदर अलग अलग खड़क, खड़क का मतलब क्या होगा, पत्थर, खड़कों का मतलब क्या होगा, पत्थर। चलो उसके अलावा शिलाओं, ठीक है, ये भी इसके ही रिलेटेड शब्द है, शिलाओं। खनिजों, खनिज, खनिज जैसे कि उदाहरण तरीके, अब ये जो खनिज है ये क्या होगा, ज़मीन में से कादव कीचड़ की तरह निकलेगा और इसमें से इसका रिफाइनरी होगा, रिफाइनरी होकर क्या होगा, कोई गैस स्वरूप में, पेट्रोल स्वरूप में, डीजल स्वरूप में, अलग अलग चीज़ों से इसका रूपांतर करा जाएगा, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर से निकलता है, ठीक है, खनिजों। चलो उसके बाद क्या है, वनस्पति वगैरह समावेश थाय छे। तो ये सब चीज़ें क्या है, टोटली जो भी अपना सब चीज़ देख रहे हैं वो सब क्या है, प्राकृतिक वारसा, ठीक है, सब प्रकृति की तरफ से अपने को वारसा मिला गया। चलो उसके बाद हवामान में थता परिवर्तनों प्राकृतिक वारसा ने असर करे छे। हवामान के अंदर जो जो फेरफार हो गए तो प्राकृतिक वारसा को क्या करेगा, असर करेंगे। जैसे कि अब जो हवामान में फेरफार आ, अब जैसे कि अगर जो ठंडी हवा वाला जो मौसम हो, ठीक है, तो उसमें फिर कौन सा टाइम आ जाओ ऋतु का, शियाळा वाला आ जाओ, ठीक है, ठंडा। चलो उसके बाद देखता गया अपना प्राकृतिक वारसा में पर्वतों, नदीओ, वृक्षों, पशुओं તેમજ પ્રકૃતિની શક્તિઓને પણ દેવી સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા છે। अब अपने प्राकृतिक वारसा में अमुक ऐसी जो चीज़ें हैं उनको क्या है, देवी स्वरूप में मानने में आया है, ठीक है। अमुक पशुओं को तुमने देखा है, गायों को, सिंहों को। चलो आगे देखो, पीपड़ो, वड़ जेवा वृक्षों तथा तुलसीना छोड़ने આપણે पवित्र मानीने पूजीए છીએ। तो तुम देखना अमुक जो त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, या तो फिर जो अमुक ऐसे होते हैं जो बहुत ही रीति रस्म का पालन करते हैं, तो उन लोग रोज़ क्या करते हैं, सुबह में उठ के पीपड़ा होता है या तो वड़ होता है या तो तुलसी होती है, वो सबको लोग उनकी पूजा करते हैं, ठीक है, थाली द्वारा आराधना करते हैं, ठीक है। चलो इसके अलावा अपना गीतों, काव्यों, त्यौहारों, चित्रों वगैरह विषय वस्तु तरीके मुख्यतः प्रकृति और ऋतुओं रहेली है। और जो भी सब चीज़ें अपने होते फिर गीत होती, काव्य होते, त्यौहार होते, चित्र होते, ये सब चीज़ों में क्या छुपा हुआ है, प्रकृति की चीज़ें छुपी हुई सब। अपनी आयुर्वेदिक, यूनानी जेवी चिकित्सा पद्धति संपूर्णपणे प्रकृति पर आधारित है। तो ज़्यादातर जो आयुर्वेदिक का मतलब क्या, जो जूनी जड़ी बूटी जो होती है, ठीक है, दवा, उसको बोलेगा आयुर्वेदिक, यूनानी जेवी चिकित्सा। जो यूनानी जो चिकित्सा का मतलब क्या होगा, जो पहले के जो लोग थे उनकी जो भी पहले की जो उनकी होती थी, ठीक है, कला कारीगरी, उसके द्वारा वो क्या करते थे, ठीक कर देते थे। तो वो चीज़ें, ये सब चीज़ें सब किससे जुड़े हुए, तो प्रकृति से जुड़े हुए, ठीक है। तो आज के अपने 4 क्वेश्चन अपनों ने देखे और अब इसका पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। और जो भी आपके सजेशन हो, जो भी आपको डिफ़िकल्ट क्वायरी हो, या तो आपको जो भी बोलना हो तो आप मेरे को बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और PDF आपको चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।